दोबारा। चलें दोनों मेथड से कर लेता हूँ। अगर एक रिकॉर्डिंग मिस कर हो रही है तो दोबारा हो, दोनों सॉफ्टवेयर से मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। चले ठीक है, ये स्टार्ट हो गया। चलें, वही लैब है जो कल हमने डिस्कस की थी, हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कहा था कि राउटर को कैसे एक्सेस करना है, वो कल मैंने क्लास ली थी। वो आप जो मिस हैं वो क्लास देख लें। देखें, कोई भी क्लास आप अगर दरमियान में कोई भी क्लास मिस करते हो तो आगे बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो आपने पिछली वाली क्लास जो है वो सुनना बहुत ज़रूरी है। इवन कल वाली जो कल हमने ली थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, उसको देखिएगा। उसके बाद ये बात समझ में आएगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत रिपीट कर देता हूँ, लेकिन आप उसको भी देख लें पुरानी क्लास को। चलिए, हमने डिवाइस लगाया, हमने ये राउटर उठाया, पीसी उठाया। अब हम उठाएंगे कंसोल केबल। डिवाइस का जो डिस्प्ले लेके आएंगे उसके लिए हमें कंसोल केबल बहुत ज़रूरी है। कंसोल केबल के दो एंड होते हैं, एक RJ45, दूसरा DB9। RJ45 जो है डिवाइस के कंसोल पोर्ट में रखेंगे। देखें, कंसोल जहाँ लिखा हुआ है उसके अंदर रखना है कंसोल पे, कंसोल पोर्ट। ठीक है। उसके बाद हमने RS232 के अंदर रखना है इसको इस तरह। स्लाइड तो मैं नहीं दिखा रहा, ये मैसेज आया है, स्लाइड शो नहीं हो रही। स्लाइड का कोई मैसेज नहीं है मेरे ख्याल में, पैकेट ट्रेसर चला रहा हूँ। तो पैकेट ट्रेसर सबको नज़र आ रहा है, टूल जो है। जी सर, नजर आ रहा है। आ रहा है ना? जी सर। ठीक है। देखिए, ये सिनेरियो बनाया था, ये कल जैसे सिनेरियो बनाया था ऐसे ही बनाया है। और कल मैंने आप लोगों को टास्क दिया था, वो आपने परफॉर्म नहीं किया, कुछ स्टूडेंट्स ने परफॉर्म कर दिया है कल वाला टास्क। जी सर। वो भेजा नहीं है मुझे। आपको सेंड कर दिया है अभी। कर दिया है? चलिए, कब क्या किया? मेरे पास तो ईमेल जी आई जी, नहीं है। कब, अभी किया है क्या? नेटवर्क एज अकेडमी पे किया है 9 नहीं, बजे। मेरे पास आई नहीं है, एक मिनट में। अच्छा, मुझे किसी का रिप्लाई नहीं दिया करें, कि नहीं कंपोज करके भेजा करें, वरना मैं रिप्लाई, मैं समझता हूँ उसी टॉपिक पे डिस्कस हो रही है बात, तो कोशिश करें न्यू कंपोज करके भेजें। अगर रिप्लाई किया हुआ है तो मैं उसको दोबारा देखता हूँ, लेकिन रिप्लाई नहीं किया करें। न्यू कंपोज करके उस सब्जेक्ट का नाम ले न्यू नंबर मेल 1। भेजिए सर। न्यू मेरे पास नहीं आई, जी, मैं दोबारा लिख न्यू देता मेल हूँ। भेजिए सर। हाँ, ये मेरी ईमेल एड्रेस है, अभी मैंने आपको जो भेजी है, network@academy@gmail.com। इसी इसी पे भेजिए इसी सर। में मैं देख लेता हूँ, पता नहीं, मैंने अभी तक तो मैंने चेक किया, नहीं मिली। जिन्होंने नहीं ले परफॉर्म की वो ले परफॉर्म कर दें। चलें जी, ये कल वाली लैब है। ठीक है, उसको दोबारा जी। ठीक है, जैसे कल मैंने कहा था, हमने राउटर का डिस्प्ले लेके आना है, स्विच का डिस्प्ले लेके आना है, उसके लिए हमने कंसोल केबल चाहिए। उसके बाद जाएंगे डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप में हम जाएंगे टर्मिनल पे। ये कल वाली बात है। ठीक है, ओके किया, ये डिस्प्ले आ गया आपका, ये हमारा डिस्प्ले आ गया राउटर और या स्विचेस का।
ठीक है। अभी देखिए जैसे मैं इंटर कर रहा हूँ, ये मैंने कंट्रोल सी या नो लिखूंगा, इसके अंदर नो लिख रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये डायलॉग, मुझे नहीं देने, मुझे दूसरे कॉन्फ़िगरेशन करनी है। देखें अभी जैसे मैंने इंटर हुआ, यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं मांगा, डायरेक्ट यूज़र मोड में आ गया। ये देखें जिसमें ग्रेटर देन साइन है, ये यूज़र मोड है, डायरेक्ट मैं यूज़र मोड में आ गया। मैं कमांड लिखता हूँ प्रिविलेज मोड में जाने के लिए, कमांड है इनेबल। देखिए ये प्रिविलेज मोड में आ गया, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। इसके अंदर कोई मिस किसी ने मुझसे पासवर्ड पूछा ही नहीं है, डिवाइस ने मुझसे पासवर्ड पूछा ही नहीं है। मैं चाहता हूं अगर कोई बंदा कंसोल के पे लेके आ रहा है, डिवाइस लेके आ रहा है, जैसे राउटर के अंदर अपनी कंसोल पोर्ट रखे, तो इसके अंदर उससे पहले पासवर्ड पूछे कि भाई तुम कौन हो, ठीक है, तुम हो कौन। तो इसके लिए हमने जाना है कंसोल पोर्ट के अंदर। कंसोल पोर्ट है, जैसे जैसे दूसरी पोर्ट है नेटवर्क की, उसी तरह कंसोल पोर्ट है, उस कंसोल पर जाना है और कंसोल पोर्ट में उसको बता देना है कि ये पासवर्ड है। अगर कोई बंदा तुम्हारे पास आता है, पासवर्ड सही लगाता है तो उसको आने देना, वरना रिजेक्ट कर देना। ये हम काम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखें जैसे यूज़र मोड में आए, मैंने इनेबल लिखा, प्रिविलेज मोड में आ गए, तो यहाँ पे मैं कमांड लिखूंगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ये आ गया ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। और यहाँ पे मैं पोर्ट सेलेक्ट करूँगा, कंसोल पोर्ट, पोर्ट जो सेलेक्ट होती हैं यहाँ से होती हैं। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो है यहाँ पे हमने पोर्ट सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे हमने पोर्ट सेलेक्ट करनी है। तो पोर्ट सेलेक्ट करनी क्या कमांड है, लिखेंगे इंटरफेस लाइन कंसोल, सॉरी इंटरफेस नहीं है, लाइन कंसोल 0, ये कमांड लिखनी है। ये कमांड लगाएंगे तो हम पहले कंसोल पोर्ट में जाएंगे और जाने के बाद वहाँ पे हम पासवर्ड लगाएंगे। तो यहाँ मैंने लिखा लाइन कंसोल 0। अच्छा, जो सिस्को के अंदर जो पोर्ट की नंबर मोस्टली स्टार्ट होती है वो 0 से होती है, सवाए स्विचेस के, ठीक है। हर पोर्ट की जो कंसोल पोर्ट जो जो नंबरिंग है स्विच की, पहली पोर्ट 0 होती है, तो ये शो करता है 0 क्योंकि पहली पोर्ट है और एक ही पोर्ट है, कंसोल की एक ही पोर्ट होती है, पूरे जो राउटर है या स्विचेस है उसके अंदर एक ही पोर्ट होती है, तो ये हमेशा 0 ही रहेगा। और यहाँ पे लिखना है कंसोल, कंसोल पोर्ट है उसके अंदर जाना, तो हमने लिखा लाइन कंसोल 0 इन किया, तो ये कंसोल पोर्ट में आ गए। देखें कंसोल पोर्ट में आ गए, कॉन्फ़िग लाइन इसके अंदर आ गए। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड डिफाइन करना है, बताना है पासवर्ड। तो यहाँ पे पासवर्ड डिफाइन करने की कमांड है पासवर्ड, ये कमांड है। मैंने देखे PASS लिखा, टैब दबाया, कमांड आ गई। तो ये कमांड है पासवर्ड लगाने की, तो मैं कमांड लिखूंगा पासवर्ड, पासवर्ड लगाने की कमांड है पासवर्ड। उसके बाद पासवर्ड क्या देना है, ये तो कमांड है पासवर्ड, तो मैं दूंगा पासवर्ड जो देना है, जो भी लिखता हूँ निक, जो भी बंदा निक लिख के आएगा, NEAC, जो भी बंदा निक लगा के आएगा उसको आने देना। ये मैं डिवाइस को बता रहा हूँ, तो निक लिखा। उसके साथ साथ एक और कमांड, ये लॉगिन, ये आपने लिखनी है। ये सिर्फ कमांड है, सिर्फ कंसोल 0 में यूज़ होती है। कि इसका मकसद क्या है लॉगिन का, मीन्स एट द टाइम ऑफ लॉगिन, लॉगिन के टाइम पे ये कमांड एक्टिवेट हो जाए। तो ये लॉगिन हमने लगाना है, ये सिर्फ लगाना है लाइन कंसोल 0 में और कहीं नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन, लॉगिन लिखा, आ गए बाहर, एग्जिट बाहर निकलने की कमांड है एग्जिट, या एक और भी कमांड है वो है एंड। एग्जिट मैं कल बता चुका हूँ, एग्जिट, देखिए एग्जिट लिखा, फिर एग्जिट लिखा, और यहाँ पे इसको सेव करना है, सेव हमेशा यहाँ होगा। तो कॉपी कमांड है रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग, ये देखें टैब दबाया, खुद ही आ गई, एंटर किया, ये सेव कर दिया मैंने जो मैंने काम परफॉर्म किया था। दोबारा देख लें, मैं एक और भी ये होस्ट नेम भी चेंज कर लेता हूँ, ये कल मैंने डिस्कस किया था होस्ट नेम क्या कमांड करती है, कल के लेक्चर में मौजूद है, आप रिकॉर्डिंग देख लें तो ये होस्ट उससे पता चल जाएगा। जो होस्ट नेम है वो है BUID बिल्डिंग नंबर 1, ये लिखते हैं, ये होस्ट नेम है इसका, ठीक है। तो हम लिखा एग्जिट, फिर वापस निकले, तो यहाँ पे इसको भी सेव कर लो, कॉपी रन टू स्टार्टअप, ये सेम ही कमांड है। ये अगर कोई इशू है तो कल के लेक्चर देख लें। अब मैं एग्जिट करके बाहर निकलता हूँ, एग्जिट किया, बाहर आ गया, बिल्कुल बाहर निकल गया। अब जैसे ही मैं इंटर करता हूँ, पहले पासवर्ड नहीं मांगा था, देखिए पहले बगैर पासवर्ड के इंटर हो गए थे, कंसोल लगा के मैं दोबारा इसके अंदर इंटर कर रहा हूँ, ये देखें अभी पासवर्ड मांग रहा है, ये हमने पासवर्ड लगाया, देखें ये दोबारा ये इसने पासवर्ड लगाया, पासवर्ड मांग रहा है। तो मैं पासवर्ड लेके जैसे इंटर हुआ, देखिए आ गया, ये पासवर्ड जैसे लगाया, पासवर्ड ये मांगना शुरू कर दिया इसने, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं इनेबल लिखूँ, ये देखें पासवर्ड के बगैर इंटर नहीं आने दिया। मैं दोबारा कमांड करता हूँ एग्जिट, वापस आ गया। मैं देखें जो भी गलत पासवर्ड लगाऊँ, अगर मैं जो भी गलत पासवर्ड लगाऊँ दोबारा मांग रहा है, तीसरा मांग रहा है, 3 मरतबा मांगेगा, फिर वापस एग्जिट हो जाएगा, फिर दोबारा। देखें इसी तरह ये पासवर्ड मांग रहा है, जब तक पासवर्ड सही ना हो तब तक ये अंदर नहीं जाने देगा। ये है पासवर्ड। कंसोल पोर्ट पे पासवर्ड कैसे लगता है ये देख लें, इस तरह पासवर्ड लगता है। ठीक है, अब देखें ये तो पासवर्ड हमने लगा दिया। अब एक और पासवर्ड भी है, दो मैंने लेवल बताए थे आपको, एक प्रिविलेज मोड, एक यूज़र मोड। ये तो यूज़र मोड है, यूज़र मोड में आ गए। मैंने कहा दो अलग अलग ये लेवल्स हैं। इस लेवल्स पे जो है लिमिटेड राइट्स हैं, जो प्रिविलेज मोड में उसमें ज़्यादा राइट्स हैं, फुल कंट्रोल है, स्ट्रॉन्ग राइट्स हैं। ठीक है, तो इसमें यूज़र मोड में, प्रिविलेज मोड में जाने के लिए भी पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा था जब प्रिविलेज मोड में आओगे तो आपके पास फुल कंट्रोल है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन आप ये वहाँ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कॉन्फ़िग मोड में जाना चाहिए, जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं मांग रहा, इस जगह पे यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं है। ठीक है, इस जगह पे कोई पासवर्ड नहीं है, तो यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि पासवर्ड लगे, यहाँ पे हम चाहते हैं पासवर्ड लगे। तो इसके लिए हम कमांड यहाँ पे इस जगह पे पासवर्ड लगे, तो यूज़र मोड से प्रिविलेज मोड में जाने के लिए यहाँ पे पासवर्ड लगे। तो यहाँ पे जो पासवर्ड लगते हैं वो दो तरीक़ों से लगते हैं, दो तरीके दोनों में बता रहा हूँ, दो तरीके, और दोनों में डिफरेंस भी बता देता हूँ। दो तरीके बता देता हूँ, दो कमांड्स हैं, दो मेथड्स हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके में बता देता हूँ। ठीक है, उसके अंदर डिफरेंस क्या है वो भी बता दूंगा थोड़ी देर में। अब आते हैं तो ये पासवर्ड लगता कैसे है। तो यहाँ पे देखें, दोबारा आते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। मैंने जैसे कहा था कि चेंजेस जो होती है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में होती है, तो वहाँ हम जा रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम जाके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आए और यहाँ पे हम पासवर्ड लगाएंगे, इस जगह पे हम पासवर्ड लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लगाएंगे, कमांड है इस जगह पे दो तरीके से, एक है इन कमांड है इनेबल पासवर्ड, इनेबल का पासवर्ड, ये कमांड है। इस कमांड से एक तरह से आप पासवर्ड लगा सकते हो, दो लेवल्स हैं। ठीक है, इस जगह पे आप पासवर्ड लगा सकते हो, तो कमांड इनेबल पासवर्ड। मैं लिखता हूँ इनेबल पासवर्ड निक 1, ये लिखता हूँ, पहले निक था अभी निक 1 लगा रहा हूँ। इनेबल पासवर्ड जो है निक 1 है। ठीक है, मैंने लगा दिया। अब इसको चेक करना है, चेक कर सकते हो, एग्जिट किया, यहाँ पे एंड भी कर सकते हो, एंड भी कमांड है। लेकिन एंड जो है आप कहीं पे भी हैं प्रिविलेज मोड में आओगे, एग्जिट जो है 1 स्टेप बैक है, ये दोनों डिफरेंस है। एग्जिट जो है 1 स्टेप बैक है और एंड जो है कहीं पे भी आए आप आ जाओगे प्रिविलेज मोड में, ये दोनों डिफरेंसेस हैं। ठीक है, इसको भले आप देख लें। यहाँ पे हम लोग आ गए, इस जगह पे आ गए। ठीक है, एंड किया, हम आ गए प्रिविलेज मोड में। अब देखें, चेक करें दोबारा, मैं एग्जिट करके बाहर निकलता हूँ बिल्कुल, तो ये देखें दोबारा यूज़र मोड से आ गया। कंसोल पोर्ट से यूज़र मोड में जाने के लिए मुझे पासवर्ड चाहिए, वो पासवर्ड है निक। अब पहले देखें इनेबल लगा के कोई पासवर्ड नहीं था, अब इनेबल लगा रहा हूँ, देखें पासवर्ड मांग रहा है, ये पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड था निक 1। इसको सेव भी करना होता है, तो बार आप लैब कीजिएगा तो सेव कीजिएगा, वरना डिवाइस को अगर रीस्टार्ट करोगे तो ये चीज़ें उठ जाएंगी। ये निक, ठीक है, ये देखें निक 1 लगाया है, पासवर्ड लग गया। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और कमांड है, वो कमांड एक एक्स्ट्रा कमांड है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये मोस्ट ज़्यादा कमांड यूज़ होती है, ज़्यादा कमांड यूज़ होती है, तो इसको आप देख लें। और ये कमांड है शो रन भी करेगा, ये कमांड है शो रनिंग कॉन्फ़िग। इसको अगर आपने नोट करना है नोट कर लो, नहीं नोट करना तो रिकॉर्डिंग देख के फिर नोट कर लीजिएगा इसको और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है फास्ट जाऊँ, ऑनलाइन है तो हो सकता है फास्ट जाऊँ, लेकिन साथ साथ मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग देखिएगा और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, मैं एक चीज़ रिपीट भी कर रहा हूँ 1-2 मरतबा, ताकि जो चीज़ें क्लियर फेस टू फेस में होती हैं, ऑनलाइन में होती हैं, वो रिकॉर्डिंग में इतनी नहीं होती, लेकिन रिकॉर्डिंग से आप हेल्प ले सकते हो, चीज़ें चेक कर सकते हो।
ठीक है। तो ये कमांड है शो रनिंग कॉन्फ़िग। ये क्या कमांड बता रही है आगे चल के मैं इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन दूंगा, लेकिन अभी देख लें, अभी तक देख लें, जो भी आप काम करोगे, जो भी आप काम परफॉर्म करोगे वो सारा इसके अंदर नज़र आएगा। चाहे होस्ट नेम चेंज करो, चाहे पासवर्ड दो, चाहे आईपीज लगाओ, ठीक है, चाहे जो भी चेंजेस करो वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। या पहले से जो कॉन्फ़िगरेशन की हुई है डिफ़ॉल्ट, वो भी यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। तो कमांड है शो रनिंग कॉन्फ़िग। इसको ओपन करने के लिए इसकी अपनी फ़ाइल खुलेगी। देखें शो रनिंग कॉन्फ़िग, ये फ़ाइल आ गई इसकी शो रनिंग कॉन्फ़िग की। यहाँ पे देखें, जैसे मैंने शो रनिंग कॉन्फ़िग किया, ये कमांड चलाई तो इसके अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई। इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका वर्जन कौन सा है। जैसे मैंने कहा था 15 पॉइंट समथिंग चल रहा है, तो ये इसकी वर्जन है। इसके अंदर ये कमांड्स नहीं चल रही, नो कमांड्स नहीं चल रही, ठीक है, ये कोई नहीं है। अब होस्ट टाइम यहाँ पे जो हमने चेंज किया था वो नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखते जाएं। ठीक है, तो इस तरह आप इसको देखते जाएं। निक वन, ये देखें एक और चीज़, यहाँ पे जो पासवर्ड लगाया लाइन कंसोल 0 वाला वो भी नज़र आ रहा है, और इनेबल पासवर्ड भी नज़र आ रहा है। देखें, ये देखें एक मिनट, जो हमने काम किया था लाइन कंसोल 0 का, उसके अंदर पासवर्ड लगाया था वो भी नज़र आ रहा है, ये भी नज़र आ रहा है। और इसके अलावा दूसरी कमांड थी इनेबल पासवर्ड की, ये भी पासवर्ड आपको नज़र आ रहा है। ये देखें यहाँ पे आपको पासवर्ड नज़र आ रहा है। अगर पासवर्ड नज़र आ रहा है, इसका मकसद है अगर किसी को बंदे को ये फ़ाइल मिल गई तो ये पासवर्ड आपको देख सकता है, या आपके साथ बंदा बैठा है और काम कर रहा है तो ये पासवर्ड आपको देख सकता है। तो इसके लिए हम क्या करें, ठीक है, इसके लिए हम क्या करें, ये तो पासवर्ड, तो इसको, ये वीक पासवर्ड है, ये नज़र आ रहा है, किसी को ये फ़ाइल मिल गई तो इजीली पासवर्ड देख सकता है, ये चेक कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या करें, ठीक है, ये देखें, ये इशू समझ में आया। देखें, इसके मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पासवर्ड है हर कोई बंदा देख सकता है। कौन सा पासवर्ड, इनेबल पासवर्ड, इनेबल टू प्रिविलेज मोड में जाने के लिए पासवर्ड, ये हर कोई देख सकता है। तो इसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए ये थोड़ी पुरानी कमांड थी, इसके बाद सिस्को ने एक कमांड अपडेट कर दी जो इनक्रिप्टेड है। तो इसके लिए वो कैसे लगती है वो देख लें। वो कमांड है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके इनेबल सीक्रेट, ये कमांड है इनेबल सीक्रेट। ये कमांड है आपकी यूज़र मोड से प्रोड्यूसर मोड में जाने के लिए। अच्छा, दोनों तरफ से कमांड लगा सकते हो। और ये जो कमांड है, जो इनेबल पासवर्ड कमांड थी, जो इनेबल पासवर्ड कमांड थी वो क्लियर टेक्स्ट में थी, आपको नज़र आ रही है। जो इनेबल सीक्रेट है, जो इनेबल सीक्रेट है, ये कमांड लगेगी, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमांड है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमांड है, ठीक है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमांड है, इनक्रिप्टेड है। अगर दोनों कमांड लगी हुई हैं, दोनों कमांड दोनों कमांड के थ्रू आप पासवर्ड लगा सकते हो। अगर दोनों कमांड के थ्रू आपने पासवर्ड लगाया है तो इसके लिए, ठीक है, इसके लिए अगर दोनों सेम लेवल पे दोनों तरह से अगर आपने पासवर्ड लगाया हुआ है तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग कमांड है, सबसे जो स्ट्रॉन्ग कमांड है वो काम करेगी। ठीक है, आपने यहाँ पे इनेबल पासवर्ड से भी पासवर्ड लगाया, इनेबल सीक्रेट से भी पासवर्ड लगाया, तो ये कमांड काम करेगी। और दोनों पासवर्ड सेम नहीं लगेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे पहले लिखा था निक 1, तो निक 1 क्योंकि लेवल सेम है तो इसके लिए ये कमांड नहीं लगेगी। देखें, ये कमांड नहीं लगेगी, बोले कि कमांड आप चेंज करो, तो इसके लिए मैं लिख लेता हूँ निक 1 2, ये कमांड लिख लेता हूँ निक 1 2। ये देखें, ये लग गई। अब यहाँ पे अब दो कमांड्स एक ही जगह पे लग गई हैं। कहाँ पे, यूज़र मोड से प्रोड्यूसर मोड में जाने के लिए दोनों कमांड है। चेक करें लगी हुई नहीं कब लगी हुई। तो इसके लिए हम आते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िग में। ये देखें, जैसे शो रनिंग कॉन्फ़िग किया तो ये कमांड एक लगी हुई है इनेबल पासवर्ड, जो आपको नज़र आ रही है। और ये देखें, इनेबल सीक्रेट के थ्रू भी मैंने पासवर्ड लगाया था, ये लेकिन ये पता नहीं है, अगर किसी को फाइल मिल गई तो ये पासवर्ड रिकवर नहीं कर सकता। ये देखें, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, हमने तो निक 1 2 लगाया था लेकिन यहाँ पे कुछ और है। ये देखें, यहाँ पे कुछ और है, ठीक है। ये अगर किसी को फाइल मिल गई तो किसी को कुछ समझ में नहीं आना। इवन अगर हमें भी समझ में नहीं आएगा, अगर हम पासवर्ड भूल चुके हैं तो हमें भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि पासवर्ड भूल चुके हैं। तो अगर पासवर्ड भूल जाएं तो हम पासवर्ड क्रैक भी कर सकते हैं, वो आगे मैं बता दूंगा कि पासवर्ड को कैसे ब्रेक किया जाता है।
ठीक है, आगे मैं बता दूंगा कि पैकेट के थ्रू के पासवर्ड कैसे ब्रेक किया जाता है, उसकी लैब होगी। लेकिन अभी दोनों का डिफरेंस देख लें, इसको और इसको। ये देखें इनक्रिप्टेड है, ये क्लियर टेक्स्ट में, ये दोनों डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे इनेबल सीक्रेट इनक्रिप्टेड है और इनेबल पासवर्ड क्लियर टेक्स्ट में, और दोनों का लेवल सेम है। लेवल पासवर्ड लगाने का लेवल बिल्कुल सेम है, एक ही जगह पे दोनों पासवर्ड लगते हैं। अगर एक ही जगह पे दोनों पासवर्ड लगते हैं तो इनमें से जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है वो काम करेगा, ये काम करना छोड़ देगा। दूसरों लफ्ज़ों में इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी इसके पासवर्ड लगाने से। चेक करते हैं, चलें चेक करते हैं। चेक करने से पहले उसको सेव भी कर दो, कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप, ये सेव कर लिया हमने। अब चेक करते हैं, वापस आए, देखें पहले इंटर किया, पासवर्ड मांगा, कंसोल पासवर्ड था निक, ठीक है। इसके बाद आते हैं इनेबल करके आते हैं। अब यहाँ पे दो किस्म के पासवर्ड हैं, एक था निक 1, दूसरा था निक 1 2। निक 1 था वो क्लियर टेक्स्ट के अंदर था, उसकी कमांड थी इनेबल पासवर्ड। निक 1 2 वो इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, उसकी कमांड थी इनेबल सीक्रेट। अभी हम लगाते हैं निक 1, इंटर क्या पासवर्ड नहीं लग रहा, देखें NEAC 1 नहीं लग रहा। मैं लिखता हूँ NEAC 1 2, ये देखें पासवर्ड लग गया, देखें पासवर्ड लग गया। निक 1 2 लगा, निक 1 नहीं लगा, क्योंकि इनक्रिप्टेड पासवर्ड आने से उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ। अभी हम एक और कमांड देखते हैं, दोबारा शो रनिंग कॉन्फ़िग में आते हैं। ये देखें शो रनिंग कॉन्फ़िग में आए। अच्छा, एक और देखें लाइन कंसोल 0 में आते हैं। जब लाइन कंसोल 0 में देखें ये पासवर्ड नज़र आ रहा है, तो इसकी भी सिक्योरिटी नहीं रही, ये भी क्लियर टेक्स्ट में। ठीक है, हम चाहते हैं, अच्छा एक और कमांड है जो बाद में कमांड हुई, एक और कमांड है जिसके थ्रू, वो कमांड लगाने से जिसके थ्रू जितने भी पासवर्ड हैं वो इनक्रिप्टेड हो जाएंगे। लेकिन जो इनेबल सीक्रेट से जो लेवल ऑफ इनक्रिप्शन है उसका कम है, जो लेवल ऑफ इनक्रिप्शन है जिसका जो है वो कम है, लेकिन ये जो इनेबल सीक्रेट है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन कुछ ना कुछ बेहतर है। तो इसके लिए कमांड है, वो कमांड जब लगाएंगे तो सारे के सारे पासवर्ड इनक्रिप्टेड हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या कमांड है, तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में मैंने कहा था चेंजिंग होती है सवाई क्लॉक के, तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चेंजिंग होती है सवाई क्लॉक के। तो इसके लिए कमांड है सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, ये कमांड है। तो इस कमांड लगाने से आप पासवर्ड लगा सकते हो, कमांड है सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, ये कमांड लगाई, ठीक है। जैसे इंटर किया, अच्छा मेरे साथ नोट तो कोई नहीं कर रहा ना, ये मुझे बता दें सारे, अगर नोट कर रहा है तो मैं स्लो चलूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग में तो वैसे ही प्रोवाइड कर दूंगा। आप जो है जो नोट करना है तो रिकॉर्डिंग देख के आप नोट कर सकते हो। तो अगर मेरे साथ रिकॉर्डिंग में करे वठंदासीं। हाँ ठीक है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग देख के आप नोट कर लीजिएगा, वही सारी चीज़ें आपने नोट करनी है स्टेप बाय स्टेप। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, इसीलिए चल रहा हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर रिकॉर्डिंग नहीं करता तो इतना मैं फास्ट नहीं चलता, जैसे मैं लाइव क्लास में चलता हूँ उसी तरह चलता है, क्योंकि वो साथ साथ प्रैक्टिस होती रहती। तो यहाँ पे जो है मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए चल रहा हूँ, ठीक है, टाइम बचाने के लिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। तो इसकी रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, इसमें टाइम ज़ाया होगा सिला होने में। तो रिकॉर्डिंग देख के आपने ये कमांड सारी नोट करनी है अपने बुक पे, ठीक है, अपने बुक पे नोट करनी है, फिर प्रैक्टिस करनी है। ये इस बात का ख्याल करना है, नोट करोगे फिर प्रैक्टिस करोगे तो सारी बात आपको समझ में आएगी, ठीक है। फिर आप क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो। मैंने जैसे कहा था कि आज की क्वेश्चनिंग जो है एक दफ़ा रिकॉर्डिंग देख लो, प्रैक्टिस कर लो, और अगली क्लास में मुझसे क्वेश्चनिंग कीजिएगा, ठीक है। तो ये सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन मैंने कमांड लगाई, मैंने एग्जिट किया या एंड किया, यहाँ पे लिखा, और उसमें दोबारा जाता हूँ शो रनिंग कॉन्फ़िग में। देखें पहले कमांड जो पासवर्ड थे वो इनक्रिप्टेड थे, अब चेक करते हैं क्या फ़र्क पड़ा है। देखें क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये देखें अभी इनक्रिप्टेड हो गई। जो पहले क्लियर टेक्स्ट था
अभी ये कमांड इनक्रिप्टेड हो गई है सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन लगाने से। ठीक है, सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन लगाने से ये इनक्रिप्टेड हो गई। ये चेक करें। ये देख लें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरी कमांड थी लाइन कर्सर 0। देखें, लाइन कर्सर 0 ये भी इनक्रिप्ट हो गई। ये भी इनक्रिप्ट हो गई। ठीक है, ये भी चेंज हो गई, लेकिन देखें वो ज़्यादा स्ट्रांग है। अच्छा, ये कमांड्स हैं सिस्को के राउटर भी लगती हैं और स्विचेस के अंदर भी लगती हैं। ये देखें, ये ज़्यादा स्ट्रांग है। इसमें पता नहीं और भी है, डॉलर भी है, सब कुछ है। इसका लेवल थोड़ा कम है, लेकिन ना होने से कुछ, ना होने से कुछ बेहतर है। तो ये देखें, ये इनक्रिप्टेड है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो कर सकते हो, नहीं है तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। चलें, क्लियर है सर। चलें, गुड। सर जी जी बोले। जी सदाम हुसैन, सदाम हुसैन बात कर रहा है, कौन कर रहा है? सदाम हुसैन अपने आप को म्यूट कर दें। वैसे आपका इको तो पैदा नहीं हो रहा, लेकिन म्यूट करें। नहीं, आप नहीं, सदा दो सदाम है, सदाम अक्सी नहीं, सदाम हुसैन दो है। दो सदाम है क्लास के अंदर, एक सदाम हुसैन है, एक सदाम अक्सी है। सदाम अक्सी तो म्यूट ही है। सदाम हुसैन, ये अपने आप को म्यूट करें। सदाम हुसैन म्यूट करें। हाँ ठीक है, गुड। ये आपको पता होना चाहिए। और जब बात करनी तो अनम्यूट करके बात कीजिएगा, वरना म्यूट रखें। वैसे डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही सदाम हुसैन से, क्योंकि इको भी पैदा होता है, लेकिन इसके डिवाइस से कोई इको या आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन फिर भी म्यूट रखें। चले, हमने यहाँ तक, ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो डिस्कस करेंगे। ये कॉन्फ़िगर लाइन, ये क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि हमने जैसे लाइन कंसोल 0 किया था तो उसका भी इंटरफेस ऐसे ही होता है। ठीक है, बाकी ये इंटरफेस मोड हम बाद में देख लेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। जो हमने यूज़र ये डिस्कस कर चुके हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये भी लाइन कंसोल 0, ठीक है। ये अब डिस्कस हो चुका था ये वक्त के साथ। ये मैं बता दूंगा पिंग कमांड क्या करती है, ये बताऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे पहले आईपी बताना होगी। तो पिंग भी बता रहा हूँ। चलें, ठीक है, ये हो जाएगा। ये हो गया था, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ये चीज़ें हो गई थी। पासवर्ड अभी हो गया। ये कमांड स्लाइड के अंदर भी लिखी हुई है, अगर रिकॉर्डिंग में भी है, और ये स्लाइड के अंदर भी सिनेरियो बना हुआ है। प्रोड्यूस मोड में कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखोगे, लाइन कंसोल 0 लिखोगे, पासवर्ड लिखना है, लॉगिन करना है, एग्जिट या एंड करना है, तो ये कमांड आप लिख सकते हो। ठीक है, और इसके लिए दूसरा पासवर्ड भी यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, जो दूसरा पासवर्ड है इनेबल पासवर्ड, वो मेरे ख्याल में यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैंने आपको रिकॉर्ड बता दिया है, इसको देख लीजिएगा। अच्छा, एक ये पासवर्ड है, ये मैं इसी चैप्टर के आखिर में बताऊंगा। ये पासवर्ड क्या है, ये VTY क्या है, ये हम आगे देख लेंगे, अभी डिस्कस नहीं करते। ठीक है, अब ये हमने देख लिया है इनक्रिप्टेड पासवर्ड, सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन कमांड से।
ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बैनर मेथड पे। बैनर मेथड क्या है, व्हाट इज़ बैनर मेथड, ठीक है। बैनर मैसेज क्या है, बैनर मेथड क्या है, इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसकी वैल्यू है भी नहीं भी, तो इसको ये एक्सेस करने के लिए बैनर मैसेज देते हैं। ये कहाँ यूज़ होता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, सेविंग कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। ये रनिंग कॉन्फ़िग, स्टार्ट कॉन्फ़िग बता दूंगा क्या चीज़ें हैं, अभी तक मैंने नहीं बताई, यहाँ पे मौजूद है लेकिन अभी तक मैंने नहीं बताई, ठीक है, बता दूंगा। डिवाइस को रीस्टार्ट करने की कमांड है रीलोड, ये बता देता हूँ। रीलोड चले, ठीक है, स्क्रीन पर इसकी नहीं है, चलो पहले हम बैनर मैसेज डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। बैनर मैसेज, बैनर मैसेज क्या है, बेसिकली ये एक ऐसा मैसेज है, अगर कोई बंदा आपके डिवाइस पे आता है तो उसको आने से पहले, पासवर्ड लगाने से पहले उसको एक मैसेज दिखाई दे, एक मैसेज दिखाई दे, ठीक है। वो मैसेज वार्निंग मैसेज भी हो सकता है, ठीक है, वो मैसेज इंस्ट्रक्शन मैसेज भी हो सकते हैं, तो एक मैसेज दिखाई दे, ठीक है। ठीक है, वार्निंग मैसेज दिखाई दे, एक मैसेज दिखाई दे, तो उसके लिए हम बैनर मैसेज यूज़ करते हैं। ना सिर्फ कंसोल केबल लगा के आए वहाँ पे बैनर मैसेज हो, लेकिन एक बंदा टेलनेट करके आता है, टेलनेट करके आता है। अब टेलनेट क्या है मैं बता दूंगा थोड़ा आगे, लेकिन अगर बंदा टेलनेट करके आता है, आपके डिवाइस तक पहुंचता है, तो उसको भी एक मैसेज दिखाई दे। अब टेलनेट क्या है, टेलनेट में आज ही क्लास के अंदर मैं इसी चैप्टर के अंदर, आज या कल इसी चैप्टर के अंदर मैं क्लियर करूँगा। टेलनेट आईपीस और टेलनेट का पासवर्ड ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बैनर मैसेज है। बैनर मैसेज क्या है, एक मैसेज दिखाई दे, मैसेज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें, उसके लिए कमांड है बैनर मेथड। मैं डिवाइस के अंदर आ गया, कॉन्फ़िग टर्मिनल में आया, यहाँ पे लिखूंगा कमांड है बैनर मेथड, ये कमांड है बैनर मेथड। मेथड का मकसद है मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, ठीक है। ये मैं इसका मकसद है MOTD का मकसद, बैनर मेथड MOTD, मैसेज ऑफ द डे, ठीक है, ये कमांड है। अब मैसेज क्या लिखना है, उसके लिए आप कोई भी एक डिजिट लिखोगे, कोई भी एक यूनिक डिजिट जो मोस्टली फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं होते, जो भी आप कोई भी लिख सकते हो। आप ये हैश लिख सकते हो, ठीक है, ये लिख सकते हो, ये लगा सकते हो, ये लगा सकते हो, इवन ये लगा सकते हो, ABC अल्फ़ाबेटिक लगा सकते हो। लेकिन जो पहला अल्फ़ाबेटिक है, पहला वर्ड जो है वो स्टार्टिंग को शो करता है, स्टार्टिंग को। फर्ज करें ये मैंने लगाया डॉलर, तो ये स्टार्टिंग है। अब ये दोबारा एंड भी हमने इसी से करना है, ठीक है। अब दोबारा जब डॉलर आएगा तो ये डिवाइस वहाँ तक पड़ेगी, उसके बाद आगे नहीं पड़ेगी। अगर आपने ए किया, दोबारा कहीं ए नज़र हुआ, तो वहाँ पे उसको रख देगा, आगे नहीं जाएगा। तो हम लिखते हैं डॉलर, डॉलर में लिखते हैं, मैं कमांड लिखता हूँ, एक अनऑथोराइज AUTHORIZED, अनऑथोराइज पर्सन्स आर नॉट अलाउड, ये लिखता हूँ, ठीक है। अब उसके लिए मुझे एंड करना है, जिस वर्ड से मैंने स्टार्ट किया था उससे मैंने एंड करना है, ठीक है, वरना ये कमांड नहीं लगेगी। अगर मैं लगाता हूँ ये, उसके बाद में लिख सकता हूँ, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये रीड नहीं करेगा, क्योंकि डिवाइस ने इसको स्टार्ट किया। जब उसको दूसरा, नहीं सॉरी ये गलत है, 8 नहीं है, @ नहीं है, ये आएगा डॉलर, वही डिजिट आएगा, हाँ, ये डॉलर, ये डिजिट आएगा जो मैंने, जिससे मैंने स्टार्ट किया है उसी से मैंने एंड करना है,
ठीक है, तो इसके दरमियान में जो टेक्स्ट है डिवाइस वो इसको नोट करेगी और ये एज ए कंसीडर करेगी ये बैनर मैसेज है। ठीक है, ये बैनर मैसेज है। अगर मैं यूनिक डिजिट नहीं लिखता तो ये स्टार्ट करता यू को, अगर ये नहीं होता तो ये स्टार्ट करता यू को। दोबारा कहीं यू नज़र आया तो वहाँ तक रुकेगा, आगे उसको नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम स्पेशल कैरेक्टर, मोस्टली स्पेशल कैरेक्टर से बैनर मेथड स्टार्ट करते हैं, जो भी तो इसके अंदर। लेकिन जिससे स्टार्ट करो उससे एंड करो। हम आगे भी डिजिट दे सकते हैं लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, वो आगे नहीं पड़ेगा, पड़ेगा यहाँ तक। ठीक है, वो आगे नहीं पड़ेगा। तो ये एक मैसेज है, तो मैं इंटर करूँगा, ये देखें मैसेज लग गया। अब ये कहाँ पे, मैं दोबारा एग्जिट करें, एग्जिट, ये देखें, सॉरी, निक, एग्जिट। जैसे ही मैं इंटर करूँगा, देखें जैसे मैं इंटर करूँगा ये मैसेज दिखाई देगा, अनऑथोराइज्ड पर्सन आर नॉट अलाउड। ठीक है, ये मैसेज देना है। इस तरह का कोई आपने वार्निंग मैसेज देनी है, आपने वेलकम नहीं लिखना। ऐसा कोई मैसेज नहीं देना कि वेलकम लिखा और सबको कहा कि वेलकम। वेलकम, वेलकम और इसके अंदर क्या डिफरेंस है? देखें, ये आपकी जो डिवाइस है आपकी प्राइवेट है, आपकी पर्सनल है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल है। ये यहाँ पे आना गैर कानूनी है। ठीक है, यहाँ पे आना गैर कानूनी है इस डिवाइस के अंदर। आपने अगर वेलकम लिखा, ठीक है, तो बंदा आ जाएगा, बंदा आ जाएगा, आप काम करेगा। अगर आपको पता चला कि फलाने बंदे ने इसने ये काम किया है, आपने उसके ऊपर केस कर दिया, तो वो बंदा आपको बोल सकता है कि आपने तो वेलकम लिखा था, मैं तो वेलकम देख के आया हूँ, आप ये लिखते हैं अनऑथराइज्ड पर्सन नॉट अलाउड, तो मैं नहीं आता। ठीक है, और दूसरे लफ्ज़ों में अगर आपने ये वर्ड लिखा और कोई बंदा आया तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, वो बंदा फंस सकता है। ठीक है, ऐसे वैसे लिखने से, वेलकम से वो बच जाएगा। तो आप ऐसे वर्ड लिखें जो जैसे रिस्ट्रिक्शन है वो लगाएं। जैसे हमारी कुछ मुख्तलिफ बिल्डिंग में लिखा होता है अनऑथराइज्ड पर्सन आर नॉट अलाउड, ऐसे मैसेज आपने बहुत लिखे होंगे बिल्डिंग्स के अंदर, या यहाँ पे चेकिंग हो रही है रुक जाओ, ऐसे कोई मैसेज आपको नज़र आ रहे होंगे वो जगह पे। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई मैसेज आप बिल्डिंग में, फर्ज करें बिल्डिंग में लिखा है कि गैर मुतलका अफराद का आना मना है, लेकिन फिर भी आप अंदर चले जाते हो तो ये आप एक क्राइम कर रहे हो वहाँ पे। लेकिन ऐसा मोस्टली पाकिस्तान अंदर नहीं है, वैसे ये क्राइम है। अगर कोई मैसेज नजर आए और आप क्रॉस कर लिया, ये आप क्राइम कर चुके हो। फिर हो सकता है आप बच जाओ, हो सकता है फंस जाओ। लेकिन ऐसा कोई मैसेज नहीं है तो फिर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये मैसेज लगाते हैं डिवाइस के अंदर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोलें। सर इसमें कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं होगी? सिक्योरिटी तो अगर है, मैसेज से ही कोई सिक्योरिटी है, लेकिन ये वार्निंग मैसेज है। सिक्योरिटी तो हम लगा रहे हैं पासवर्ड लगा के, सिक्योरिटी तो हम लगा रहे हैं ना पासवर्ड लगा के। ये एक वार्निंग मैसेज है, ये सर, ला के लिए यूज़ होता है, कानून के लिए। सर सिक्योरिटी हम लगा रहे हैं तो मैसेज की इसमें जरूरत तो ये नहीं पड़ेगी? ये भले ना लगाएं, इसमें कोई ज़रूरी थोड़ी आप लगाएं। मैं एक बता रहा हूँ कानूनन। अच्छा, हाँ हाँ, सही सही। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि ये इस तरह, मैं रीज़न भी बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ तो कि इस तरह हो सकता है। वार्निंग वगैरह मत वार्निंग वगैरह दे रहे हो। ठीक है, सही सही सिक्योरिटी तो अपनी जगह पे पासवर्ड लग के लगा रहे हो। ठीक है, तो ये भी एक आगे का स्टेप है इस तरह का कोई, कि आप कानूनी कार्रवाई पूरी कर रहे हो। बाकी आप ना लगाएं, कोई इशू नहीं है। ओके ओके, ठीक ठीक है ना? ठीक है। हाँ ठीक है, म्यूट कर दें बात करने के बाद। ठीक है, ये था डिस्कशन, ये लगाना बैनर मेथड कैसे लगता है। पर्पस कोई भी हो, आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एक कानूनन चीज़ बताई कि कानून को आप कैसे लिख सकते हो। अगर कहीं FIA या बड़े किसी इदारे में हो तो आपने ये मैसेज लिखना है। ठीक है, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। आप सिक्योरिटी भी लगा सकते हो, पासवर्ड भी लगा सकते हो। देखिए मैं दोबारा आया इसके अंदर, निक 1 2 लगा के ये आ गया। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन थी आपकी बैनर मेथड की। बैनर मेथड फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो क्वेश्चन कर सकते हो। अगर क्लियर है तो हम आगे चल रहे हैं।
चलें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आगे बताऊंगा, जैसे रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन बता दूंगा। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, कल की क्लास में हो सकता है डिस्क्राइब कर चलें, ठीक है। अच्छा, सेव कैसे करते हैं, जैसे मैं बता चुका हूँ, काफ़ी रनिंग टू स्टार्टअप, ठीक है, ये कमांड है सेव करने की। ठीक है, सेव करने की, अगर आपने सेव नहीं किया तो अगर डिवाइस को रिस्टार्ट करोगे जो अनसेव चीज़ें हैं वो उड़ जाएंगी। तो आप कमांड लिखोगे कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्ट कॉन्फ़िग, ठीक है, ये कमांड है। उसके बाद सेव कर लिया, अब हम करते हैं रीलोड। रीस्टार्ट करने की कमांड है रीलोड, ये डिवाइस को रीस्टार्ट करने की कमांड है। तो इसके लिए हम लिखते हैं रीलोड। रीलोड से क्या होगा, डिवाइस रीस्टार्ट हो जाएगी। चेक करें, कंफर्म, ये प्रोसेस विद रीलोड, रीलोड करना है, मैंने यस किया तो ये रीस्टार्ट हो गया। ये डिवाइस देखें रीस्टार्ट हो रहा है। तो रीलोड एक कमांड है जो डिवाइस को जो है रीस्टार्ट कर रही है। ये देखें रीस्टार्ट हो गया। दोबारा देखें, निक इनेबल निक 1 2, ये कमांड है। चलो, अब क्या था, एक और क्या चीज़ रहती है वो देख लेते हैं हम लोग। रीलोड भी हो गया, ये रनिंग और स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन ये आगे मैं बताऊंगा। जो चीज़ें रह गई हैं वो बता रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या है वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। आईपी एड्रेस, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। अच्छा, आईपी एड्रेस के आगे जो है तकरीबन डिटेल आईपी एड्रेस का आगे आएगा तकरीबन। जो पहले तो मैं जब 3 घंटे की क्लास लेता था तो आईपी तकरीबन 4 या 5 क्लास में ख़त्म होता था। सिर्फ आईपी एड्रेस के बारे में 4 या 5 क्लासें चलती थी और एक क्लास 3 घंटे की होती थी जब कोरोना नहीं था। तो इसका मकसद है आईपी के अंदर हम तकरीबन 15 घंटे, 12 से 15 घंटे डिस्कशन होता था आईपी का, ठीक है। वो एडवांस में डिटेल की बात कर रहे हैं, वो आगे है, अभी भी इस क्लास में आएगा लेकिन वो आगे है। सिर्फ हम अब काम चलाने के लिए आईपी एड्रेस बताऊंगा कि आईपी है क्या और कैसी दिखती है और कहाँ लगती है। तो ये हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, आईपी के बारे में, ठीक है। तो इसका हम डिस्कस करेंगे, बाकी डिटेल जो है हम आगे चलेंगे और आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसका थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, आईपी क्या है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आईपी दिखता कैसे है और ये कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपको आईपी का पता है तो कोई इशू नहीं है, अगर नहीं पता तो आप देख लें, लेकिन एडवांस चीज़ें हम बाद में देखेंगे, ठीक है। चलें जी, हम शुरू करते हैं आईपीज़ के बारे में। इसी स्लाइड के अंदर मैं अलग से स्लाइड बना लेता हूँ जिसमें ज़्यादा डिस्कशन होगा। चलें जी, आईपी जो है, आईपी है क्या? आईपी का एब्रीवेशन निकला है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इसका एब्रीवेशन है आईपी। आईपी है क्या, ठीक है, इसका मकसद है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आईपी है, प्रोटोकॉल ये है आईपी। आईपी का एब्रीवेशन है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अच्छा, वो हर वो चीज़ जो इंटरनेट पे आए या नेटवर्क पे आए वहाँ पे आईपी लगाना बहुत ज़रूरी है। आईपी क्या है? एक एड्रेस है। आईपी क्या है? एक नंबर है और कुछ भी नहीं है, एक नंबर है।
वो नंबर कैसा दिखता है, क्या होता है, उसके अंदर मैं डिस्कस करता हूँ। आईपी क्या है? आईपी एक नंबर है। आप चाहते हो कि कोई भी डिवाइस नेटवर्क पे आए तो वो बगैर आईपी के नहीं आ सकता। नेटवर्क क्या है हम डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ें बता भी चुका हूँ, कुछ चीज़ें बताएंगे। ठीक है। अब आईपी क्या है? एक एक नंबर है। ठीक है। एक एक डिजिट है, एक नंबर है। वो नंबर लगाने के बाद ही डिवाइस को नेटवर्क पे लेके आओगे। ठीक है। विदाउट आईपी कोई भी डिवाइस नेटवर्क पे नहीं आएगी। कोई भी डिवाइस, हर वो डिवाइस जो नेटवर्क पे लेके आते हो, आईपी कंपलसरी है। चाहे आपका कंप्यूटर हो नेटवर्क पे लाने का, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे आपका प्रिंटर हो, चाहे आपका एयर कंडीशन हो, चाहे आपका अ, जो फ्रिज हो। ये जो डिवाइस हैं ये भी इंटरनेट पे आ चुकी हैं, नेटवर्क पे आ चुकी हैं, सॉरी। हर ये जो डिवाइसेस हैं, जैसे अलग से चीज़ें हैं, जैसे आपका फ्रिज है, टीवी है, प्रोजेक्टर है, हर चीज़ नेटवर्क पे आ चुकी है। इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग। इंटरनेट थिंग क्या है? एक न्यू टेक्नोलॉजी है। इसका मैं मास्टर ट्रेनर भी हूँ, इंस्ट्रक्टर ट्रेनर भी हूँ। अगर मौका मिला तो इसको भी हम इसकी ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है। मेरा शौक़ है इसको, तो इसके लिए थोड़ी बहुत पाइथन होनी चाहिए। तो पाइथन के बाद ही आईओटी क्लियर होगी। पाइथन प्रोग्रामिंग है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग में जल्दी मैं लॉन्च कर रहा हूँ। तो ये लॉन्च सिर्फ आईओटी के लिए मैं करूँगा। ठीक है। तो मैं कहने का मकसद ये है कि ये जो डिवाइस है, जैसे एयर कंडीशन है, फ्रिज है, इसको अगर नेटवर्क पे लेके आना है तो उसके लिए भी आईपी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। हर वो चीज़ जिसको नेटवर्क पे लेके आना है उसको उसको आईपी देना बहुत ज़रूरी है। आईपी के बगैर कोई भी चीज़ इंटरनेट पे नहीं आएगी। ठीक है। आईपी लगाना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान में रखिएगा। आईपी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब आईपी होता कैसा है? आईपी कुछ भी नहीं है, एक नंबर है, एक डिजिट है। वो डिजिट है, वो 4 सेक्शन के अंदर, 4 सेक्शन के अंदर वो डिजिट है। 4 सेक्शन के अंदर पहला सेक्शन, फिर उसके बाद डॉट, फिर दूसरा सेक्शन, फिर डॉट, फिर तीसरा सेक्शन, फिर डॉट। आईपी के टोटल 4 सेक्शन है। इस तरह आईपी के टोटल 4 सेक्शन है, जिसको कहें आप पहला सेक्शन, ठीक है, फिर दूसरा सेक्शन, फिर तीसरा सेक्शन, फिर चौथा सेक्शन। 4 सेक्शन है आईपी के। ठीक है। आईपी के टोटल 4 सेक्शन है। आईपी के टोटल 4 सेक्शन है, ये देख लें। आईपी के टोटल 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन, फिर आपने डॉट लिखना है, फिर दूसरा सेक्शन, फिर डॉट लिखना है, फिर तीसरा सेक्शन, फिर डॉट लिखना है, फिर चौथा सेक्शन। हर सेक्शन को कहा जाता है, हर सेक्शन को ऑक्टेट। ऑक्टेट, हर सेक्शन को कहा जाता है ऑक्टेट। तो आईपी के अंदर टोटल 4 ऑक्टेट हैं, 4 ऑक्टेट हैं, 4 ऑक्टेट हैं आईपी के अंदर। पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट, चौथा ऑक्टेट। टोटल 4 ऑक्टेट हैं आईपी के अंदर। 4 ऑक्टेट, आईपी एड्रेस 4 ऑक्टेट का है। ठीक है। टोटल 4 ऑक्टेट हैं। अब इस डाट का मकसद क्या है? सॉरी, डाट तो लगेगा ही लगेगा। इस स्टार का मकसद क्या है? इसके अंदर वैल्यू होती है, और वो वैल्यू एक नंबर होता है। वो नंबर 0 से लेके 255 तक कोई भी हो सकता है। 0 से लेके 255 तक कोई भी हो सकता है। 255 से ज़्यादा नहीं होगा, ना 0 से कम होगा। ये ध्यान में रखिएगा। जो इसमें नंबर है इसके अंदर, वो वैल्यू जो है 0 से लेके 255 तक होगी। ये ध्यान में रखिएगा। तो ना उससे ज़्यादा होगा ना कम होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। कहीं पे भी लिखा होता है कि 300 आईपी देखा जाता है कि कौन सी वैलिड आईपी है। वर्ड अगर 256 आए तो भी इनवैलिड है, वैलिड नहीं है। तो आईपी जो है वो 0 से लेके 255 तक लगा सकते हो। फर्ज करें कैसे? इस तरह 192 एक सेक्शन, दूसरा सेक्शन हम लिखते हैं 168, तीसरा सेक्शन लिखते हैं 50, चौथा सेक्शन लिखते हैं 10। ये सेक्शन है, ये आईपी है। इस तरह की आईपी हो सकती है। आईपी जो है हमेशा 4 सेक्शन के अंदर होगी, और हर सेक्शन के अंदर वैल्यू होगी 0 से लेके 255 तक। तो पहली है 192, फिर है 168,
फिर है 50, फिर है 10। ये आईपी, इस तरह की आईपी आप डिवाइस में लगाओगे, ये ध्यान में रखिएगा। और जो आईपी का मकसद, अच्छा आईपी के दो वर्जन है, ये ध्यान में रखिएगा, आईपी के दो वर्जन है, एक आईपी वर्जन 4, एक आईपी वर्जन 6, इसके दो वर्जन है, ये मैं बता दूँ साथ। आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6, दो वर्जन है। आईपी वर्जन 6, अभी जो हम बात कर रहे हैं ये आईपी वर्जन 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब भी मैं आईपी का वर्ड करूं तो आपने समझना है आईपी वर्जन 4 है। आईपी वर्जन 6 के लिए मैं स्पेशल वर्ड बोलूंगा आईपी वर्जन 6। अभी जो हम बात कर रहे हैं आईपी वर्जन 4 की बात कर रहे हैं, आईपी वर्जन 6 हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी जो बात कर रहे हैं आईपी वर्जन 4 की कर रहे हैं। आईपी वर्जन 4 इस तरह का दिखता है, इस तरह का आईपी वर्जन 4 दिखता है आपको। क्लियर? इस तरह का आईपी है, ठीक है। अब आते हैं आगे। इस आईपी के दो पार्ट हैं। आईपी जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल है। आईपी के दो पार्ट हैं, ठीक है। आईपी के दो पार्ट हैं, वो कौन कौन से बता रहा हूँ। आईपी के दो पार्ट हैं, ठीक है। आईपी के दो पार्ट हैं, जैसे मेरा मोबाइल नंबर है, मेरे मोबाइल नंबर के दो पार्ट हैं, इसी तरह आईपी के दो पार्ट हैं। जैसे मेरा मोबाइल नंबर है, मेरे मोबाइल नंबर के दो पार्ट हैं। जैसे मेरा मोबाइल नंबर है ये वाला, ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, इसके दो पार्ट हैं, ठीक है। अब इससे जो 4 डिजिट है ये शो करता है कि आपका नेटवर्क कौन सा है, ठीक है। ये नेटवर्क कौन सा है, यूफोन का है, वारिद का है, मोबलिंग का है या टेलीनार का है, इससे पता चलता है कि ये नेटवर्क कौन सा है। और विद इन नेटवर्क ये होस्ट नंबर है, ठीक है। विद इन नेटवर्क ये होस्ट नंबर है। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई कि इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, एक नेटवर्क पोर्शन, एक होस्ट पोर्शन, ठीक है। ये मोबाइल तो क्लियर है आप लोगों को, मोबाइल नंबर ऐसा होता है। तो इस आईपी के भी दो पार्ट्स होते हैं, इस आईपी के भी दो पार्ट हैं, एक नेटवर्क पोर्शन, एक होस्ट पोर्शन, दो पार्ट्स हैं आईपी के। लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि नेटवर्क पोर्शन कौन सा है, होस्ट पोर्शन कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे पता नहीं चल रहा। यहाँ पे तो पता था कि 4 डिजिट जो है वो नेटवर्क के हैं, जैसे 4 डिजिट नेटवर्क के हैं और 7 डिजिट होस्ट के हैं, ये तो हमें पता है, ठीक है। जो है 4 डिजिट जिसके हैं वो उसके हैं, ठीक है। लेकिन इस आईपी में पता नहीं चल रहा है कि नेटवर्क पोर्शन कहाँ तक है, होस्ट पोर्शन कहाँ तक है। इसके लिए इसके जब भी आईपी देते हैं तो एक और वैल्यू देते हैं। ये आईपी के साथ साथ जब आईपी देंगे, किसी डिवाइस को आईपी देंगे, उसके साथ साथ हम एक और वैल्यू लिखते हैं जो आपको बताता है कि नेटवर्क पोर्शन कौन सा है, होस्ट पोर्शन कौन सा है, ठीक है। वो होता है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क ये हम आईपी के साथ लगाते हैं। जब आईपी लगाते हैं तो उसके साथ साथ हम सबनेट मास्क भी बताते हैं। तो सबनेट मास्क बताता है कि नेटवर्क पोर्शन कहाँ है, कौन सा है, होस्ट पोर्शन कौन सा है, ये हम बताते हैं, ठीक है। ये हम बताते हैं कि सबनेट मास्क कौन सा है। सबनेट मास्क मीन्स सबनेट मास्क बताता है कि नेटवर्क पोर्शन कौन सा है, होस्ट पोर्शन कौन सा है, ठीक है। और सबनेट मास्क फिलहाल दो ही वैल्यू, वो भी इसी 4 आर्केड के अंदर है, 4 सेक्शन के अंदर है। सबनेट मास्क 4 सेक्शन के अंदर है, ठीक है। लेकिन सबनेट मास्क जो फिलहाल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसको हम चेंज करेंगे। जो सबनेट मास्क सिर्फ दो फिलहाल इनिशियल लेवल पे, फर्स्ट स्टेप पे या बगैर कॉन्फ़िगरेशन के डिफ़ॉल्ट कंडीशन में जो सबनेट मास्क है या तो 255 होगा या 0 होगा, या तो 255 होगा और 0, ये दो ही सबनेट मास्क होंगे फिलहाल, ठीक है। फिलहाल ये होगा 255 या 0, ये होगा, ठीक है।
अब जिसके नीचे 255 है, जिसके नीचे 255 है, वो होगा नेटवर्क पोर्शन। इस आईपी के अंदर दो पोर्शन है, नेटवर्क और होस्ट, लेकिन जिसके नीचे 255 होगा वो होगा नेटवर्क पोर्शन, और जिसके नीचे 0 होगा वो होगा विद द नेटवर्क होस्ट पोर्शन। ठीक है, होस्ट पोर्शन। अब नेटवर्क क्या है, होस्ट क्या है, वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, सबनेट मास्क इस तरह होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबनेट मास्क जो है या तो 255 होगा या 0 होगा। जिसके नीचे 255 है वो नेटवर्क पोर्शन है, जिसके नीचे 0 होगा वो होस्ट पोर्शन है। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। चलें जी, हम आईपी के साथ साथ सबनेट मास्क दे रहे हैं। आईपी के साथ साथ डिवाइस के अंदर सबनेट मास्क देंगे। आईपी के साथ साथ जैसे आईपी दी इसी तरह सबनेट मास्क देंगे। ठीक है, इसी तरह सबनेट मास्क देंगे। सबनेट मास्क कैसा होगा, ये देखें। सबनेट मास्क या तो 255 होगा, और राइट साइड हमेशा 255 होंगे, ये ध्यान में क्या, लेफ्ट साइड 0 होंगे। कितने होंगे वो पता नहीं, आप 255 लिख के सारे 0 करो, ये भी सबनेट मास्क हो सकता है। ठीक है, और ये भी सबनेट मास्क हो सकता है, और ये भी सबनेट मास्क हो सकता है। अच्छा, 255 होंगे तो कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, 255 होंगे तो कंटिन्यूस होंगे, इस तरह नहीं होगा कि 255 फिर 0 फिर 255, ऐसा नहीं होगा। 255 होंगे तो कंटिन्यूस होंगे, 0 होंगे तो कंटिन्यूस होंगे, और टोटल 4 ऑक्टेट में ही रहना है, ऑक्टेट बढ़ेंगे नहीं, 4 ऑक्टेट में रहना है। तो इसको हम दोबारा कर लें, 255 इस तरह, या तो 255 होगा या 0 होगा। राइट साइड 0 होंगे, लेफ्ट साइड 255 होंगे। ठीक है, जहाँ तक 255 है वो नेटवर्क पोर्शन है, और जहाँ पे होस्ट है वो नेटवर्क जहाँ पे 0 है वहाँ पे होस्ट पोर्शन है। ये देखें, अब ये जो है ये नेटवर्क पोर्शन है, क्योंकि इसके अंदर 255 है। ठीक है, ये भी नेटवर्क पोर्शन है। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे 255 है। ये भी नेटवर्क पोर्शन है, क्योंकि इसके अंदर 255 है, और ये होस्ट पोर्शन है। क्यों इसके नीचे 0 है। जिसके नीचे 0 होगा वो होस्ट पोर्शन है, जिसके नीचे 255 होगा वो नेटवर्क पोर्शन है। ठीक है, क्लियर। इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो बताएं। क्लियर है ये बात। चलें जी, हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसको लैब भी परफॉर्म करेंगे, फिर कंप्लीट लैब हम बर्ड्स को ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। हो सकता है 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाए क्लास, लेकिन इसको कंप्लीट करके ही छोड़ना है, फिर हम आगे दूसरा टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, अब इसको मैं पैकेट टेस्ट में आता हूँ, उसके अंदर लैब परफॉर्म करते हैं, फिर प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये बनता कैसे है, उसको देख लेते हैं। मैं थोड़ा पानी पी लूँ, 1 मिनट। अब आ गया पैकेट टेस्ट होगा।
चलो जी, अब थोड़ा सा लेट हुआ पेस्ट। ये मैं पहले डिस्कस कर रहे थे इसके अंदर, ठीक है। मैंने कहा था आईपी इस तरह होगी, ये आईपी है 192.168.50.10। इस आईपी के 4 सेक्शन हैं, हर सेक्शन को कहा जाता है ऑक्टेट। टोटल 4 ऑक्टेट हैं, इसके दो पार्ट हैं, नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन। राइट साइड होस्ट पोर्शन होते हैं, लेफ्ट साइड नेटवर्क पोर्शन होते हैं। कितने नेटवर्क पोर्शन है वो बताता है सबनेट मास्क, ठीक है। जिसके नीचे सबनेट में, ये नीचे वाली लाइन सबनेट मास्क है, जिसके नीचे 255 और नेटवर्क पोर्शन है, जिसके नीचे होस्ट है 0 है, वो होस्ट पोर्शन है, ठीक है। अब मुझे बताएं नेटवर्क सेक्शन के कितने ऑक्टेट हैं, ये मुझे बताएं। फ्रेश स्टूडेंट बताएं जो न्यू है, ये मुझे बताएं कि नेटवर्क सेक्शन के कितने ऑक्टेट हैं। 3, गुड। 3 सर। ठीक, तीन गुड। है सर, तीन। हाँ हाँ, तो न्यू स्टूडेंट बताएं, रिपीटर्स नहीं, न्यू स्टूडेंट बताएं, ठीक है। क्योंकि आपको क्लास पता है कि रिपीटर्स मेरे क्लास में अलो होते हैं, तो रिपीटर रिपीट कर सकते हैं, जितनी जितनी बेच चाहे रिपीट कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे फेस टू फेस हो, ये आपको बताइए बातों को क्लियर नहीं करने सर, के हम लिए। तो न्यू है सर। हाँ, जो न्यू में बात कर रहा हूँ, मुझे कुछ स्टूडेंट हैं जो जी रिपीटर्स सर, हैं। नेटवर्क है वो 3 है सर। हाँ हाँ, ठीक है ना, तो वो मसला नहीं है। न्यू ही मुझे बताएं, ठीक है। तो मैं असल में जो पढ़ाऊंगा न्यू स्टूडेंट को देख के पढ़ाऊंगा, रिपीटर्स को नहीं। रिपीटर्स जो सुनते रहे वो बात करना, उसको वो नहीं है क्लास के अंदर। जो न्यू स्टूडेंट के माइंड के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा, तो आपका बोलना बहुत ज़रूरी है। जो रिपीटर्स हैं उसका बोलना बहुत ज़रूरी, सॉरी न्यू है उसका बोलना बहुत ज़रूरी है, रिपीटर्स का नहीं। रिपीटर्स सिर्फ सुनते रहे। हाँ, कुछ रिपीटर कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है, वैलिड क्वेश्चन है तो वो कर सकता है, लेकिन जब मैं बात पूछूँ तो फ्रेश ही बताएंगे, ठीक है। चले म्यूट कर ठीक दें, है सर, सदाम ठीक। सदाम म्यूट कर दें, सदाम मक्सी। जी 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 सर जी। ठीक, ओके। चले बेटा, अब देखें, ये है आपका IP 192.168.50.10। जैसे मैंने कहा था कि 3 ऑक्टेट नेटवर्क हैं और 1 ऑक्टेट होस्ट है, ठीक है। अब ये तो हो गया, डिफरेंस पता चल गया कि आपका नेटवर्क पोर्शन कहाँ तक है, होस्ट पोर्शन कहाँ तक है, ठीक है। ये तो पता चल गया। अब नेटवर्क पोर्शन है क्या, हम बात में आते हैं कि नेटवर्क पोर्शन क्या है, ठीक है। चले, एक नेटवर्क के अंदर बहुत सारी डिवाइस हो सकती हैं। एक नेटवर्क के अंदर अब क्या है नेटवर्क पोर्शन, वो थोड़ा देख लेते हैं। नेटवर्क पोर्शन के अंदर इस आईपी के अंदर पीसी भी हो सकते हैं। ये पीसी हमने उठा लिए, ठीक है। पीसी हमेशा जो कनेक्ट होते हैं वो स्विच से होते हैं। ये आपका स्विच भी उठा लेता हूँ 2960 का, ये हमने स्विच उठा लिया, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग देखिए, आपकी लैब परफॉर्म कीजिएगा। ये मैंने स्विच उठा लिया, और पीसी हमेशा स्विच से कनेक्ट होते हैं। पीसी हमेशा स्विच से कनेक्ट होते हैं, तो इसके लिए हमने ये केबल उठानी है, ब्लैक वाली। ये क्या है मैं आगे बताऊंगा जब इसका अपना चैप्टर आएगा। ये केबल उठानी है, उसको कनेक्ट करना है आपने इस इतफाक़ी तरह 0 से। और ये स्विच की पोर्ट है, स्विच जब देखोगे ना, स्विच की पोर्ट नंबर होती है 1 2 3 4। तो आपने किस पोर्ट में लगाना है, स्विच के किस पोर्ट में लगाना है, तो वहाँ पे किसी भी पोर्ट में इसको लगा दो। इस पोर्ट में आपने लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद चाहे तो एक और स्विच लगाओ, आपकी मर्ज़ी है, स्विच से स्विच कनेक्ट करो। अच्छा, एक बात याद कीजिएगा, जो आपके एंड डिवाइस है, एंड डिवाइस का नहीं पता तो रिकॉर्डिंग देख लें। जो एंड डिवाइस है, मोस्टली अगर केबल के थ्रू कनेक्ट करना है एंड डिवाइस को, तो वो हमेशा स्विच से कनेक्ट होंगे, हमेशा। एंड डिवाइस वो डिवाइस हैं जो आम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग, जैसे एंड यूज़र जो यूज़र्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो देखिए, डिवाइस 2 तरह के हैं, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। डिवाइस 2 किस्म के हैं। एक है एंड डिवाइस। एंड डिवाइस वो हैं जिसमें सारे लोग काम करते हैं, आम यूज़र काम करते हैं। जैसे हम लोग हैं, मोबाइल है, ये एंड डिवाइस है, प्रिंटर एंड डिवाइस है,
पीसी एंड डिवाइसेस है, ये हैं। और जो दरमियान में जो एंड डिवाइस जिससे कनेक्ट होते हैं वो इंटरमीडिएट डिवाइस हैं। इंटरमीडिएट कोई भी हो सकता है, राउटर हो सकता है, स्विच हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। जो एंड डिवाइस है वो हमेशा स्विच से कनेक्ट होती हैं, स्विच से कनेक्ट होती हैं। और स्विच हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। तो स्विच हो सकता है कि वो किसी और स्विच से भी कनेक्ट हो, स्विच टू स्विच ये कनेक्ट हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है। अच्छा, ये जो डिवाइसेस है अभी तक इसका नेटवर्क एक ही है, ये एक ही नेटवर्क के अंदर आएंगी। अब कैसे पता चलेगा एक नेटवर्क क्या है? एक नेटवर्क तब तक है जब तक राउटर ना आए, जब तक राउटर ना आए। देखें, कभी ना कभी किसी न किसी जगह पे राउटर ज़रूर होगा, राउटर ज़रूर होगा, राउटर या लेयर 3 डिवाइसेस वो ज़रूर होंगे, ठीक है। राउटर या लेयर 3 डिवाइस ज़रूर होंगे, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कभी ना कभी राउटर ज़रूर आएगा, और चाहे राउटर ज़रूरी होगा तो कभी ना कभी आपके डिवाइस ये केबल में उठा रहा हूँ और किसी भी पोर्ट में लगा रहा हूँ, ये राउटर के इस पोर्ट में, गीगा ईथरनेट पोर्ट में लगाऊंगा, ठीक, कभी ना कभी ज़रूर लगाऊंगा मैं, ठीक है, ज़रूर लगाऊंगा। अब देखें, अब नेटवर्क क्या है? राउटर का बाय डिफ़ॉल्ट, राउटर का बाय डिफ़ॉल्ट एक इंटरफेस एक नेटवर्क के अंदर होता है। बाय डिफ़ॉल्ट का मकसद है, ये वर्ड डेफिनेशन चेंज हो सकती है। बाय डिफ़ॉल्ट का मकसद है डिफ़ॉल्ट फिटेड, राउटर का एक इंटरफेस एक नेटवर्क होता है। राउटर का, अभी देखें, राउटर का एक इंटरफेस एक नेटवर्क है। तो ये देखें, जो राउटर है उसका एक इंटरफेस एक नेटवर्क है। कौन सा? ये देखें, राउटर के अंदर जितने भी डिवाइस हैं, राउटर का ये इंटरफेस है। राउटर का इंटरफेस कौन सा है? जिसमें ने केबल लगाई, जिस पोर्ट लगाई, जिसमें पोर्ट लगाई, ये एक इंटरफेस है, ठीक है, ये एक इंटरफेस है। तो राउटर का एक इंटरफेस एक नेटवर्क होता है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। राउटर का एक इंटरफेस एक नेटवर्क है, ठीक है। और राउटर का दूसरा इंटरफेस दूसरा नेटवर्क है, ये आपने ध्यान रखना है। राउटर का एक इंटरफेस एक नेटवर्क है, राउटर का दूसरा इंटरफेस दूसरा नेटवर्क है। कैसे? राउटर का दूसरा इंटरफेस दूसरा नेटवर्क है, तो हमने क्या किया, एक और के स्विच उठाया, ठीक है, इससे कनेक्ट किया हमने। तो राउटर का दूसरा इंटरफेस दूसरा नेटवर्क है, केबल उठाई, उससे कनेक्ट किया, इस तरह। ये दो इंटरफेस हैं। राउटर का एक इंटरफेस एक नेटवर्क है, राउटर का दूसरा इंटरफेस दूसरा नेटवर्क है। इसी तरह ये दो नेटवर्क बन चुके हैं, एक नेटवर्क इस तरफ, दूसरा नेटवर्क इस तरफ। राउटर डिफरेंशिएट करता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक। अगर दो नेटवर्क आपस में कनेक्ट करने हैं तो राउटर आपको चाहिए, ठीक है। राउटर का दूसरा इंटरफेस दूसरा नेटवर्क है, ये ध्यान में रखें। राउटर का एक इंटरफेस एक नेटवर्क है, राउटर का दूसरा इंटरफेस दूसरा नेटवर्क है। इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, क्या कलर करूँ, ये कलर कर लेता हूँ, पेन कलर कर लेता हूँ, ठीक है। दो नेटवर्क हो गए। राउटर का हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट एक इंटरफेस एक नेटवर्क होता है, और जितने राउटर के इंटरफेस होंगे उतने नेटवर्क होंगे फ़िलहाल मीन्स इसका कॉन्सेप्ट में आगे चेक करूँगा, लेकिन अभी 8-10 चैप्टर तक आप इसको यही समझोगे, बल्कि यही है कि राउटर का एक इंटरफेस एक नेटवर्क है, राउटर का दूसरा इंटरफेस दूसरा नेटवर्क है। और फिलहाल ये देखें कि जितने राउटर के इंटरफेस होंगे उतने नेटवर्क होंगे। इंटरफेस का मकसद पोर्ट, राउटर की पोर्ट, फिजिकली पोर्ट। राउटर का एक इंटरफेस एक नेटवर्क है, राउटर का दूसरा इंटरफेस दूसरा नेटवर्क है, ठीक है, ये है। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं। अगर राउटर का एक इंटरफेस एक नेटवर्क है तो इसके अंदर आईपी लगाओगे। अच्छा, आईपी जो होती है हमेशा यूनिक होती है, ये ध्यान में रखें।
आईपी जो है वो यूनिक होती है। अगर एक दफ़ा आईपी लगा दी, वो दोबारा किसी डिवाइस पे नहीं लगाओगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे मोबाइल नंबर है, अगर किसी को मोबाइल नंबर मिल जाता है, वो मोबाइल नंबर दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। जैसे जो मेरा नंबर है 032155360666, दोनों का कॉम्बिनेशन नेटवर्क प्लस होस्ट, ये मोबाइल नंबर दुनिया में किसी के पास नहीं होगा, वो सिर्फ मेरे पास होगा। जो आपका नंबर है वो दुनिया में किसी के पास नहीं होगा, सिर्फ आपके पास होगा। तो आईपी भी उसी तरह है, आईपी एक दफ़ा लगा दी तो आईपी वो दुनिया में किसी के पास नहीं होगी। एक दफ़ा लगा दी तो लगा दी, वो दोबारा नहीं लगा सकते। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब ये तो है ही है, ठीक है, ये तो कंपलसरी है, एक दफ़ा आईपी लगा दी दोबारा नहीं होगी, ठीक है। अब राउटर का एक इंटरफेस एक नेटवर्क है, राउटर का दूसरा इंटरफेस दूसरा नेटवर्क है। जितने राउटर के इंटरफेस हैं उतने नेटवर्क होते हैं, ठीक है। और अगर राउटर का एक इंटरफेस एक नेटवर्क है तो विद इन नेटवर्क राउटर का एक इंटरफेस एक नेटवर्क है, विद इन नेटवर्क पोर्शन आप सेम रखोगे। ये रूल है, विद इन नेटवर्क पोर्शन आप सेम रखोगे। इसके अंदर दो है ना, आईपी के अंदर दो पोर्शन है, नेटवर्क प्लस होस्ट, दो पोर्शन है। पहले 3 ऑक्टेट नेटवर्क है, एक ऑक्टेट होस्ट का है। तो इसके अंदर अगर आपने जो भी सिलेक्ट करना है तो आपने नेटवर्क पोर्शन सेम रखना है। किसी भी डिवाइस को अगर आईपी लगाओगे तो नेटवर्क पोर्शन आप सेम रखोगे, नेटवर्क पोर्शन आप सेम रखोगे कंपलसरी। नेटवर्क पोर्शन सेम रखोगे हर डिवाइस का, लेकिन होस्ट पोर्शन आप चेंज कर सकते हो। होस्ट पोर्शन आप चेंज करोगे, नेटवर्क पोर्शन सेम रखोगे, होस्ट पोर्शन आप चेंज करोगे, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। फिर आई रिपीट, राउटर के एक इंटरफेस एक नेटवर्क है। जब आईपी लगाओगे तो एक नेटवर्क के अंदर नेटवर्क पोर्शन सेम रखोगे, होस्ट पोर्शन चेंज करोगे, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन यूनिक बन जाएगा, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन सेम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है यूनिक बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अब आते हैं इसके अंदर, अब इसका नेटवर्क पोर्शन चेंज हो जाएगा। राउटर के दूसरे इंटरफेस पे नेटवर्क पोर्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन विद इन नेटवर्क होस्ट पोर्शन यूनिक रहेगा, ठीक है। तो राउटर ये अगर देखें, ये राउटर का एक इंटरफेस नेटवर्क है, यहाँ पे आपने 192.168.50 लगा दिया तो 192.168.50 दोबारा नहीं लगा सकते। तो आपने दूसरी साइड पे नेटवर्क पोर्शन आपने चेंज करना ही करना है। अगर आपने दोबारा लगाया यहाँ पे, इस जगह पे, तो यहाँ पे दोबारा दूसरे इंटरफेस 50 नहीं लगा, कोई कहीं ना कहीं चेंजिंग करोगे। जो भी किसी भी ऑक्टेट में चेंज करो, आपकी मर्जी है, आईपी के किसी भी ऑक्टेट में चेंज करो, लेकिन चेंजेस ज़रूर करोगे। ये आपने ध्यान में रखना है। 192.168 से 50.10 लगाया, या सॉरी एक मिनट, दोबारा मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर लेता हूँ। जो अभी मैंने लिखी थी वो इसको यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा इसके अंदर 10 नहीं है, ये 0 है। 192.168.50.0, ठीक है। ये थोड़ा देख लें, ये मैं नेटवर्क पोर्शन है, आईपी लगाई। अब आते हैं दूसरे इंटरफेस पे, दूसरी कहीं ना कहीं चेंज करोगे दूसरे में, तो ये आपकी आईपी लगा सकते हो 192.168, कहीं ना कहीं है, चेंज करो। 100 डाल, वो 50 था, मैंने करना 100 डाल 0 और 255.255.255.0। ये आईपी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, पेपर वर्क कर रहा हूँ, तो इसके अंदर जो आईपी लगाऊंगा वो स्टार्ट होगी 192.168.100 से, और ये स्टार्ट होगी 192.168.50 से। दो चीज़ें, ठीक है, दो चीज़ें, एक ये
क्लियर। और विद द नेटवर्क आप होस्ट पोजीशन चेंज करोगे। अब जब आईपी लगाओगे तो इसके अंदर 2 आईपी नहीं लगेंगी, ये ध्यान में रखना। 2 आईपी नहीं लगेंगी, बाकी सारी आईपी लगेंगी, लेकिन 2 आईपी नहीं लगेंगी। क्यों नहीं लगेंगी मैं आगे बताऊंगा। फिर ठीक है, 2 आईपी नहीं लगेंगी। कौन कौन सी? एक पहली, एक आखिरी। 2 आईपी नहीं लगेगी किसी भी डिवाइस पे, बाकी लग जाएंगी। कौन कौन सी? इसकी पहली आईपी कौन सी है? 192.168.10.0 10.0 सॉरी 50.0 192.168.50.0 50.0 जो है .0 ये पहली आईपी है। और दूसरी है 192.168.50.255 उसी नेटवर्क की, हर नेटवर्क की पहली और हर नेटवर्क की आखिरी आईपी किसी डिवाइस पे नहीं लगेगी, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। 192.168.50.0 और 50.25 पे नहीं लगेगी। और इसके अंदर 192.168.100.0 और 192.168.100.255 किसी भी नेटवर्क की पहली और आखिरी आईपी नहीं लगेगी, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अभी हमने सिनेरियो बना लिया है। इसको इस वीडियो को आप घर पे इसको चेक कीजिएगा, बल्कि घर में ही तो है ही, तो इसको आप मैं लिंक भेज दूंगा आप लोगों को, तो इसकी रिकॉर्डिंग आप कल चेक कर लें। ठीक है, ये सिर्फ सिनेरियो बनाया। सिनेरियो आप एक दफ़ा गौर से सुन लें, एक दफ़ा गौर से सुन लें। अगर बात समझ नहीं आ रही तो बार बार इसको रिपीट करें, और गौर में जो मैं बात बता चुका हूँ बिल्कुल उसको गौर से सुने। ठीक है, और कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। कल इसकी लैब परफॉर्म करेंगे कि किस डिवाइस पे कैसे आईपी लगती है, वो हम देख लेंगे। फिर उसके बाद हम टेस्टिंग भी करेंगे कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर उसके बाद इसी के ऊपर ही जो हमने छोड़ा था टेलनेट, वो हम डिस्कस करेंगे, इसी लैब के ऊपर ही होगा। ठीक है, तो अभी तक मैं यहाँ तक छोड़ता हूँ। अभी तक मैंने कोई प्रैक्टिकल नहीं किया, अभी तक सिर्फ थ्योरी बताई है, कॉन्सेप्ट बताया है। तो अगली क्लास में जो कल क्लास होगी उसके अंदर, कल संडे को क्लास होगी, तो इसके अंदर मैं बता दूंगा आपको प्रैक्टिकल भी। थ्योरी तो बता चुका हूँ, इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, तो ऐसी हो सकता है, ऐसी मैंने कहा था सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी, लेकिन हो सकता है मैं इस वीक सैटरडे संडे करूँ क्लास, बहरहाल वो देख लेंगे। ठीक है, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो, कोई क्वेश्चन है बताओ। सर थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन कर सकता हूँ कि सिनेरियो की हाँ हाँ, एक दो मरतबा करें। आवाज़ नहीं आ रही, आप एक मिनट में माइक चेक करूँ तो आवाज़ क्यों नहीं आ रही, बताएं। माइक स्पीकर हेडफोन निकाला हुआ, आ रही है वरना नहीं आ रही? एक मिनट, अब दोबारा बताएं। क्लियर नहीं हो रही, तो एक मिनट में इसको पास करूं फिर बात करते हैं। अच्छा, अब मैं क्वेश्चनिंग सेशन बाद में करते हैं। अब मैं थोड़ा सा बता दूं इसको कि दोबारा बता रहा हूं कि जो है अभी तक हमने सिनेरियो डिस्कस किया है। ठीक है, इसकी एक दफ़ा रिकॉर्डिंग देख लो कल में क्लास आने से पहले, ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। फिर इसमें से जो क्वेश्चनिंग करने आप करें, जिसका मैं डिस्कस कर चुका हूँ उसके बारे में। ठीक है, तो आपको चीज़ें इजी लगेंगी। कल आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा मेरी आज के लेक्चर की, एक दफ़ा रिकॉर्डिंग देख लें, कॉन्सेप्ट समझ लें, जो मैंने बताए हैं वो कॉन्सेप्ट समझ लें। मैंने बताए हैं जो स्टूडेंट इनरोल्ड हैं मैं उसको लिंक भेज दूँगा। ठीक है, तो अभी जो है इस क्लास में कुछ लोगों की ईमेल्स हैं मेरे पास। मेरे ख्याल में रिजवान मौजूद है, रिजवान की ईमेल है, मोहद्दिस की ईमेल मुझे भेज चुकी हैं, नवीद की भी वो मिल जाएगी, पारस की भी है, और सद्दाम मक्सी आप अपनी ईमेल मुझे टेक्स्ट कर दें या मेरे मोबाइल नंबर पे भेज दें। सद्दाम मुझे मोबाइल नंबर पे आप ईमेल भेज दें। को तो सेंड किया था। हाँ, वो एसएमएस कर दें मुझे, ताकि मैं अभी जो है जी जी सर, राइट। मैंने हाँ, ठीक है ना। मैंने सर आपको मैसेज तो किया था कल, कल वो किया था। आज दो सुबह सदा मंजर। में दूसरा पता नहीं जी चला जी गया, सर। मुझे आइडिया नहीं है उसकी, कह रहा था बैटरी डाउन है उसकी अच्छा कोई। वो हाँ, तो दूसरा हुआ, मैं कंफ्यूज हूँ। चले, तो आपने किया होगा फिर उसने नहीं किया होगा। चले ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ठीक है ना, किसी एक सदाम की मेरे पास आई है। बाकी तो मेरे पास ज़हीर अहमद, आप अपने मेरे मोबाइल नंबर में भेजा है, उस पर आप अपना नाम लिख के ईमेल एड्रेस लिख के मुझे भेज दें,
ईमेल तो आपके पास बल्क होगी, मैंने भेजी होगी आप लोगों को, लेकिन आप देख लें ताकि मैं इस कोर्स में आपको इनरोल कर सकूँ। ठीक है, तो वीडियो के मैं राइट्स भी दे दूँ आपको, ठीक है, वीडियो देखने के लिए। तो बहरहाल इसको आप एक दफ़ा रिपीट करें चीज़ों को, और इसी को कल हम प्रैक्टिकली देखेंगे। कल इसकी लैब दोबारा मैं इसको सेव कर लेता हूँ, कल इसकी लैब हम करके देखेंगे। फिर जो दूसरी जो कॉन्सेप्ट है वो इसके ऊपर ही है, ठीक है, इसके ऊपर है। तो ठीक है, क्लियर हुई बात। तो मैं इसको रिकॉर्डिंग को फिर दोबारा पॉज कर लेता हूँ, ज़रूरत पड़ी तो इसको हम दोबारा देख